दोपहर बाद लगभग 5 बजे का समय था। तारा के सदर कानून नीचे बैठे से हाफी जी की पुकार सुनी, बेटा कमरू सुनो। कमरू के जीने से धम-धम नीचे उतरते जाने की आहट सुनाई दी। फिर सुनाई दिया कि कमरू जीना चढ़कर लोहे के जाल को अपने कदमों से झमझम बजाती रसोई के समीप बरामदे में बैठी अपनी माँ और दादी से कुछ कह रही है। तुरंत ही कमरू तारा के सामने आ गई और हाँफती हुई बोली, नीचे गली में सिपाही खड़े हैं, तुमको कैंप ले जाने के लिए आए हैं। तारा तुरंत उठ खड़ी हुई, दुपट्टे सिर और कंधे को लपेट लिया और तैयार हो गई। मौन नमस्कार किया और जीने से उतर गई। तारा की ड्योढ़ी में बैठक के दरवाजे से आराम कुर्सी पर बैठे हाफिज जी दिखाई दिए। तारा ने उन्हें झुककर सलाम किया। अल्लाह तुझ पर रहम करे, हाफिज जी ने बैठे बैठे उदास स्वर में आशीर्वाद दिया। तारा ने ड्योढ़ी में लटका पर्दा हटाकर बाहर देखा। गली में एक जवान उसकी प्रतीक्षा में था। पुलिस की वर्दी पहने सिपाही नहीं था, पर लगता वो इन्हीं का आदमी था। उसके शरीर पर कुछ मैली रेशमी कमीज और सफेद सलवार, सिर पर पुलिस वालों जैसी खाकी जो है पगड़ी थी। तारा को देखकर जवान ने प्रश्न किया, तुझे ही कैंप में जाना है? तारा ने गर्दन झुकाकर हामी भरी। गाड़ी उधर खड़ी है। जवान ने गली की दिशा में हाथ से संकेत किया। तारा को उस आदमी के चेहरे के भाव से आश्वासन अनुभव नहीं हुआ, परंतु पुलिस से आश्वासन की आशा करते उसने कब और किसको देखा सुना भी है। गली के सामने पुरानी सी जीप खड़ी थी। ड्राइवर पुलिस की वर्दी की कमीज पहना था। ड्राइवर के पीछे एक जवान रोएदार ऊंची टोपी पहने और बिच्छू के डंकों की तरह मुंह चढ़ाए बैठा। वो भी पुलिस की वर्दी की खाकी कमीज पहने था। कंधों पर पुलिस के बिल्ले नहीं थे। अपनी घबराहट में तारा इतनी सूक्ष्मता क्या भापती। तारा को जीप के पीछे की जगह में पुलिस की कमीज पहने जवान की सामने की सीट पर बैठाया गया। उसे बुलाकर लाने वाला जवान उसके समीप बैठ गया। जीप में बैठ जाने पर तारा ने देखा उसके पैरों के समीप चौड़ी सी टोकरी में 4 मुर्गे करवट से पड़े हुए हैं। मुर्गों की टांगें कपड़ों की धज्जियों से बंधी हैं। उनकी लाल काली बूंदों जैसी गोल गोल आंखें तारा की ओर एक टकी लगाई हुई हैं। उन आंखों की बेबसी और कातरता पहली दृष्टि में तारा के हृदय में कील की तरह चुभ गई। मुर्गों की आंखें झपकने और छिलके जैसी पलकों की सफेदी और भी दयनीय थी। जीप 5 आल लाकर सड़क पर पहुंची। गाड़ी की चाल तेज हो गई। तारा गर्दन झुकाए हुए कनखियों से चारों ओर देख रही थी। उन बाजारों और रास्तों से परिचित नहीं थी। कुछ ही दूर जाने पर उसे लगा कि गाड़ी रावी के पुल की ओर जा रही है। तारा बहुत घबरा गई। ये भी देखा, साहस कर उसने टोका, मुझे डीएवी कॉलेज के कैंप में जाना है, उधर तो रावी का पुल है। वो जगह नहीं है। उसके समीप बैठा जवान बोला, सहाद्री के कैंप में ले जाने का हुक्म है। सामने बैठे रोएदार टोपी पहने जवान के चेहरे पर जरा मुस्कुराहट सी फिर गई। तारा को बुरा लगा, परंतु इस पर वो क्या कर सकती थी। रावी के पुल के फाटक पर खाकी पगड़ियों पर ऊंची कलियां लगाए बलूची सिपाही राइफलों पर संगीने चढ़ाए पहरे पर खड़े थे। उनके संकेत पे जीप रुक गई। रोएदार टोपी वाला जवान जीप से कूदकर उन लोगों के समीप चला गया। सलाम कर उसने 2 बातें की। जीप को पुल पार करने की अनुमति मिल गई। तारा रावी नदी के पार सादरा के जहांगीर के मकबरे में अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ 3 बार जा चुकी थी। जीप नूरजहां और जहांगीर के मकबरों को भी लांघकर आगे बढ़ गई तो तारा ने फिर आपत्ति की। सादरा तो पीछे ही रह गया। चुप रहे, सामने बैठे जवान ने डांट दिया। तारा कांप उठी। समझा सचमुच फिर नब्बू जैसे को हाथों तो नहीं आ गई। रोको, मैं नहीं जाऊंगी, तारा ने पूरी सख्ती से धमकाया। चुप बैठ, सामने बैठे जवान ने उसे माँ की गाली देकर डांटा। तारा मर जाना ही रक्षा समझकर जीप से कूद जाने के लिए अपनी सीट पर घूम रही। समीप बैठे जवान ने उसे अपनी बाह से रोककर अपनी ओर खींच लिया। तारा ने छूटने के लिए उसके मुख पर मुक्का मार दिया। सामने बैठे जवान ने भी आगे बढ़ उसे कंधों से पकड़ लिया। तारा को पहले पकड़ लेने वाले जवान ने उसका सिर अपने घुटनों पर दबा लिया। तारा ने उसके घुटने पर दांत काट लिए, गड़ा लिए। तारा को चोटी से खींचकर घुटनों से हटाया गया। उसका सिर मुर्गों की टोकरी में रखकर दोनों जवानों ने उसे घुटने के नीचे दबा दिया। कई मुक्के और चोट धमाधम पड़ी। सुहाग रात के बेबस अनुभव के पश्चात तारा की नींद विक्षिप्त रहती थी। हापी जी के यहाँ उसे विचित्र और भयंकर स्वप्न आते थे। हाथ पांव से पकड़कर खींचे जाना, ऐसे स्वप्न चौंका देना। तारा ने आंखें खोली तो धुंधला सा दिखाई दिया। अपरिचित बड़ा सा आंगन दिखाई दिया। मुख पर जलन और सिर में चक्कर। उसे लगा कोई भयंकर स्वप्न देखकर नींद टूटा हूँ। एक के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। एक के शरीर पर जब उससे पलकें खोली तो 3 स्त्रियां उसे दिखी। एक के शरीर पर केवल सलवार थी और तीसरी के शरीर पर केवल लंबा कुर्ता। 2 और भी स्त्रियां थी, उनके शरीरों पर कमीज और सलवार। दुपट्टा किसी के सिर पर नहीं था। तारा सूंड संभालने के लिए अपना सिर झटक कर सोच रही थी। हाँ, ये कैसा स्वप्न है। तारा अपनी बांह की टेक लेकर उठी और घुटने समेत पर फर्श पर बैठ गई। कुछ देर सिर की पीड़ा से जलती हुई आंखें झपकती रही। उसे विश्वास हो गया स्वप्न नहीं, वो वास्तविक दृश्य देख रही है। और घुटनों तक लंबा कुर्ता पहने और कुछ न पहने स्त्री में उसी के संबंध में झगड़ा और लड़ाई हो रही थी। कुछ और समझ सकने पर जाना कि वो मूर्छा या नींद में तो थी। वह श्रीहीन स्त्री उसका कपड़ा उतार लेना चाहती थी। कुर्ता पहने नंगी स्त्री को धमका रही थी। चुट्टी कहीं की, अब वो होश में है, उठ बैठी, हिम्मत है तो अब उतार ले उसका कपड़ा। केवल सलवार पहने स्त्री वस्त्रहीन स्त्री की ओर से बोलने के लिए आगे बढ़ गई। तू कौन है मुकद्दम, तू क्यों बोलती है बीच में, तू क्या थानेदार है? कपड़ा पहने स्त्री और कपड़ा छीनने चाहने वाली नंगी स्त्री और केवल सलवार पहने का विरोध कर रही थी। तारा को उठ बैठी देखकर केवल कुर्ता पहने स्त्री उसके समीप आ गई। उसने तारा की पीठ पर हाथ रखकर पानी भरा टीन का डिब्बा उसके ओठ के समीप कर कहा, थोड़ा पी ले। तारा ने अनिच्छा की।
पी ले, जरा ठंडक पड़ेगी, दिल ठहर जाएगा। तारा से अनुरोध करते समय स्त्री का स्वर कोमल हो गया, परंतु केवल सलवार पहने स्त्री और दृष्टि जाने पर उसका स्वर फिर खड़ा हो गया। तो उस चोर की हिमायत करती है, देख तो मुझे भी चोरी में साथ मिलाकर चोर बनाती है। मेरी तेरी लाज है तो उसकी लाज नहीं है। जब उसने तेरा कुर्ता उठाकर पहन लिया था तब क्या हुआ था? जब तू कैसे लड़ी थी? अपना कुर्ता उसे दे देती ना, तूने ही तो कुर्ता फाड़ डाला था। अब उसी की हिमायत करे, शर्म नहीं आती? तारा समझ गई कि उसकी मूर्छित अवस्था में नंगी स्त्री उसके शरीर से कमीज उतार कर स्वयं पहन लेना चाहती थी। कुर्ता मात पहनी स्त्री ने ही उसकी रक्षा की थी। नंगी स्त्री ने उससे समझौता करना चाहा था कि तारा की सलवार वह ले ले, परंतु बंती ने अन्याय स्वीकार नहीं किया। तारा ने बंती की ओर कृतज्ञता से देखा। कपड़ा पहनी स्त्रियां दाई ओर की कोठरियों के सामने खड़ी हो गई और वह स्त्री ने स्त्रियां बाई बंती तारा के समीप बैठी उस कुछ घूंट पानी पी लेने की इच्छा की। तारा का मुख सूख रहा था, जीवाएं ऐंठ रही थी। स्त्रियां बहुत देर तक लड़ती रही, फिर थक कर आंगन के फर्श पर लुढ़क गई और ऊँघने लगी। तारा बहुत देर तक घुटने पर ठूंडी रखे सोचती रही, परिस्थिति को समझने का यत्न करती थी। उसे समझ ही नहीं आया हाफिज के घर थे, अमजद ने उसे कहाँ भेज दिया। अब यही उसकी जगह है। मकान पक्की ईंटों का था, बादल के उड़ते उड़ते टुकड़ों में लगभग आधा खूब उजला चांद पश्चिम की ओर। बड़े से आंगन में ईंटों का फर्श, आमने सामने कोठरियां, स्त्रियां लाशों की तरह जान पड़ती। एक कोने हाथ का पंप। तारा आंगन के बीचों बीच जहां उसे सुध आई, घुटने समेट कर बैठ गई। कभी पलके मुदा, कभी बैठी। मच्छर काट रहा है, नींद ऊँघ रही है, दुर्गंध से बचना बचने की वजह से ओढ़नी अब भी उसके उस पे नहीं है। तारा के आंगन में ऊँघते जागते धारे धुंधले हो गए, अंधकार में पौपटनी की सफेदी मिलने लगी। आंगन में पड़ी बिखरी चीजें दिखाई देने, दीवार के नीचे से जाती हुई मोरी की समी पुराना होकर फट चुका और मुड़ गया बादामी रंग के टीन बक्स का नीचे भाग दिखा। उसे कुछ दूर उस बक्स का ढक्कन, कनस्तर काट कर बनाए हुए टूटे पीने बिना ढक्कन के मिट्टी के बर्तन, अमृत अरसियों के टुकड़े, जहां तहां बिखरे फर्श की ईंटों के सांतों में जगह जगह गेहूं चावल दाले के दाने। तारा आंगन के बीचों बीच फर्श पर उसी स्थान पर बैठी, स्थान नहीं बदला था, केवल करवटें बदलती। देखते देखते बंटी तीन के डिब्बे में पानी लेकर उसकी पीट करके निपटने के लिए मोरी के ऊपर बैठ गई। तारा ने विस्मय और घृणा से मुंह फेर लिया। उसे मुंह फेरता देखकर सलवार कुर्ता पहने स्त्री पश्चिमी पंजाबी में बोली थी, तो कोई क्या करे, इस आंगन के बाहर निकल नहीं सकते। छत के जीने में ताला लगा है, कोई पेट में दवा तो रखे नहीं रखता। कोई क्या करे, जैसा वक्त आ पड़ा है काट रही है। तारा मौन रही और मुंह फेर लिया। सतवंत जरा पंप चला दे, बर्तन मार दूं। बंटी मोरी से उठकर पंप की ओर गई। सलवार कमीज पहने तारा से बोलने वाली स्त्री पंप की ओर बढ़ गई। सतवंत खड़च खड़च पंप चलाने लगी, रगड़ बार पर हाथ धोए। बंटी ने दूसरी स्त्रियों के सामने होने की चिंता न कर कुर्ता उतार कर सतवंत के बगल में थमा दिया। सतवंत पंप चलाती रही। बंटी पंप से निकलते पानी की धार के नीचे बैठकर अपने शरीर को मलती हुई बोलती जा रही, हर हर गंगे विश्वनाथ गंगे, नहोत्या नहोत्या। बंती जैसी भी अवस्था में थी, अपने धर्म विश्वास का अनुष्ठान पूरा कर रही थी। पाठ बोलते बोलते वह फिर तारा के पास आ बैठी और बोली, मेरी बहन, तू कल सांस से ऐसे ही बैठी है, घुट पानी भी नहीं पूछना। भूख प्यास से कलेजा जला लेने से क्या होगा, रोक लगा लेने से क्या दुख बढ़ेगा। बंती की स्वर की सहानुभूति से तारा की आंखों में आंसू आ गए। जीभ और होठों का सूखा हुआ अनुभव करके तारा ने धीमे से उत्तर दिया, बहन जी, रोग और मौत का क्या, मौत आती ही कहाँ है। मैं तो मरने का यत्न करके हार गई हूँ, मर ही जाऊं तो क्या हो। बहना, मरना जीना क्या मनुष्य के अपने हाथ की बात है। बंदी बोली, तू क्या समझती है, कष्ट मुसीबत तू नहीं झेली बहना। तेरी तरह साबुत सलामत तो यहाँ भी एक भी नहीं। तुझे भी देख रहे हैं, हमने भी सहा है, दूसरों को भी देखा है। मानू का तो स्वभाव ही है, कम दुख पड़े तो उसे और अधिक मानता है। इतना लिहाज तो उन लोगों ने अपनी माँ बहन का भी नहीं किया होगा। तुझे दूसरों की बीती मालूम नहीं ना। बंती घुटने पर ठोड़ी टिकाकर कहने लगी, कहने से क्या होता है, पर तुझे बताऊं, हमने पड़ोस के गांव डब्बों के हिंदुओं से चलने की खबर सुनी, तभी हम लोग भी जाने के लिए तैयार हो गए। हमारे पड़ोसी शंकु ने ही हमें रोक लिया, हमें तो पड़ोसियों ने ही मरवाया। ये जरूर है कि पड़ोसियों ने हम पर हाथ नहीं उठाया, मदद ही करने को कहते थे, पर उनके मन की बात परमेश्वर ही जाने। कछूरिया और डिब्बों के पठानों ने हमारे चिम्मू के हिंदुओं के 5 घरों का आंगन घेर लिया। हम 5 घरों के मर्द स्त्री बच्चे मिलाकर 36 आदमी, 500 की भीड़ घेरे, लाठी बर्छे सब लेके आ गए। बहना, बाकरी ही क्या, हम तो आसपास के गांव में सबकी मदद करते थे। कौन कास का जमींदार वक्त पर हिंदुओं के यहाँ कर्जे के लिए नहीं आता। तुम जानते हो मुसलमान क्या, जो कर्ज ना ले। इस बेईमान बाकर का बाप हमीदू कितना नेक आदमी था। हमीदू था तो कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों फसलों पर ब्याज में अनाज का 5 2 ढाई सेर घी जो होता दे जाता। अरे सब भले थे, आप भले तो जग भला। शाह जी को स्टेशन आना होता तो हमीदू खबर सुनते ही अपनी घोड़ी लेकर आ जाता। शाह जी की घोड़ी दे देता और गठरी मुठरी लेकर खुद आता। कभी 2 आने, कभी सेर भर अनाज तो दे दिया, चुपचाप ले लिया। उस बेचारे ने कभी जबान नहीं खोला, कहता था तुम्हारा ही दिया खाता हूँ, तुमसे आंख मैली करूंगा तो मरने के बाद खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। देखो ना, उसी का बेटा ये बाकर,
4 अक्षर क्या पड़ गया उसका तो दिमाग ही फिर गया। शहर के मौलवियों ने आकर ही सब आग लगाई। इस बेईमान ने जब से होश संभाली चोरी डकैती के अलावा दूसरा काम किया ही नहीं। वो सबसे आगे पढ़कर आया, शर्म नहीं आई उसे। पाली शाह ने उससे कहा, तुम चाहो तो हम लोगों के यहाँ जो कुछ है सब ले लो, बस हम लोगों को और हमारे बाल बच्चों को जाने दो, बख्श दो। उन लोगों ने भी एतबार दिलाया और अपने हथियार खुद ही हमें दे दिए। सिर्फ ज़रूरत के कपड़े बदन का जीवन और सफ़र लेकर हम गाँव के बीच पीपल वाले कुएँ के पास इकट्ठे हो गए। हम सबको सलामत स्टेशन तक पहुँचा देंगे। बहना कोई क्या कर सकता था? उन लोगों के पास बंदूक था, हथियार था, सब कुछ। सतवंत अपना बाईं आँख एक हाथ से ढके समीप आकर बैठ गई। वो बंती को टोक कर बोल उठी, बहना हमारे गाँव के मर्दों ने तो बहुत मुकाबला किया। हमारे बड़े सरदार जी के पास भी बंदूक थी। थोड़ी हो रही फौजी परेशानियाँ तो उनके पास भी बंदूकें। पड़ोस के गाँव के तुर्कों को हजारों की भीड़ 9 कोस तक हमारे जत्थे के पीछे करती रही थी। वो ऊंचे स्वर में कहते-कहते कि मुसलमान सिपाही ने हमारे मर्दों से बंदूकें रखवा ली, हमें लुटवा दिया। सतवंत अपनी दाईं आँख से आंसू पोंछने लगी तो उसका हाथ हट जाने से तारा को उसकी बाईं आँख दिखाई। बाईं आँख टेटर पड़कर सफ़ेद हो गई और फूल आई थी। सतवंत इस अवस्था में भी अपनी आंसू वह प्रकट हो जाने से संकुचित थी। बंटी सतवंत के रोने की ओर ध्यान न देकर फिर अपनी बात कहने लगी। हम पाँचों घर के लोग कुएं के पास इकट्ठे थे। गए तो पठान की भीड़ ने हमें घेर लिया। हमारे गाँव के शेखों को भी मन बदल गया। वे भी उनके साथ मिल गए। गाँव के सोहदे अनवर और लियाकत भी बाकर के साथ हो लिए। बहुत जोर-जोर से चीखें मारने लगे, अली अली अकबर। फिर तो जान बनती ने आंखें पोंछी, इतनी भीड़ ने हमें घेर लिया, मटियारे अलग हो गए। चाचा पलीसा ने हाथ जोड़कर समझाया, बंटा हम लोगों को चाहने थे, अपने कौल का ख्याल कर। बाकर ने हाथ का फरसा उठाकर पालीसा की गर्दन पर मारा। खन ही खून, पालीसा के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। सब लोग थर-थर कांपने लगे। भाकर मेरी छोटी ननद कासो को बाँह पकड़ के खींचने लगा। कासो मुझसे चिपट गई। मैंने उसे बाँह में ले लिया। लियाकत ने मुझे भी उसके साथ धक्का दे दिया। बोला, तू भी चल। मेरा जग्गी गोद में था। बच्चा डर कर चिल्ला उठा। सतवन ने टोक दिया। मैं तो अपने महेंद्र को गोद में लेकर बक्सों के पीछे छिप गई थी। जालिमों ने मुझे भी पकड़ लिया। बनते उसके रोने की परवाह ना कर सकती गई। उन लोगों ने हमारे मर्दों की लाठी और फर्शों की मोटरों से ढकेल ढकेल कर कहा, जाओ, चले जाओ। जो सीधा चुपचाप नहीं जाए तो मुड़ कर देखे उसे काट डालो। इन 3 जवान औरत और 3 कुंवारी लड़कियां कासो, सत्तो और फूला रह गई। गोद के बच्चों को भी पकड़-पकड़ कर उन्होंने मर्दों की तरफ ढकेल दिया। हम लोग काँपती हुई, रोती हुई देखते रहे। हमारे लोग आँख से परे हो गए। बाकर ने कहा, हम तीनों कुंवारी मटियारों को अलग कर लो। कहने लगा, ये गनीमत कमाल है, धर्म युद्ध की लूट है। जो दीनदार बहादुर इनसे निकाह करना चाहे ले जाए। और संतों की बाह पकड़ कहा, ये एक मेरी है। लड़की ने अपनी बाँह झटक कर छुड़ाई। साथ ही कुआं था, वो दौड़कर कुएं में कूद पड़ी। फूला भी दौड़ी। अनवर ने लाठी मारकर लड़की को गिरा दिया। और आखिर बेचारी लड़की ही तो थी। बंदी ने फिर आंखों में आंसू उंगली के पोर पर लेकर छिटक दी और कहती गई, वो लोग चीखती चिल्लाती फूला और कासू को खींच कर ले जाने तो मैंने हाथ जोड़कर बाकर से कहा, बीरा भाई, ये भी तेरी बहनें हैं। बाकर ने मुझे गाली दी। बड़ी मुकद्दम है इसकी खबर लो। फरसे का हुरा मेरी छाती पर मार कर मुझे गिरा दिया। लियाकत ने भी गालियां दी। बहुत पंचनी है, बस बदमाश को डांट दिया करती थी। धोने के लिए कपड़े लेने या छाछ मांगने हमारे आंगन में आता था। आज वही इस हमारे यहाँ मत भेजो। लियाकत मेरे बदन के कपड़े फाड़ने लगा तो मैंने बचने के लिए उसकी जुल्फे पकड़ खींची। सब लोगों ने मुझे पकड़ लिया। जानती हो, बस चलते हाथ पांव चलाया और इतने मुस्टंडों के सामने मैं औरत जात अकेली क्या करती। जालिमों ने मेरे हाथ पांव बांध कर कपड़े फाड़ दिए। क्या कहूँ, उसने सब लोगों के सामने लकड़ी और लाठियों से मेरी दुर्गति की। मैं बेहोश हो गई। बनती दोनों हाथ आंखों पर रोकर जोर जोर से रोने लगी। सतवन ने अपनी टेंटर से बिखरी हुई आंख को फिर हाथ से छिपा लिया और बोल उठी, बहना बुरा किसके साथ नहीं हुआ। इन जानवरों ने औरत को औरत थोड़ी ही समझा। इनका बीज नाश हो जाए, इनके नाम को रोने वाला भी कोई नहीं रही। इसे तो गला काट देते तो भला था। कोई कह के बता सकता है कि हमने क्या झेला। जब से 5 दिन से यहाँ आई तब से समझी कि मिट्टी ख्वा नहीं हूँ। अपनी बिगड़ी हुई आँख को अब फिर भी हाथ से छिपाए रही। बंतु गालों पर वह गए आंसू हथेली से पोंछ कर कहने लगी, मुझे आधी रात अंधेरे में होश आया तो हाथ पांव बंधे कुएं के पास पड़ी थी। पानी पानी चिल्लाती रोई रही। वो पड़ोसी जिनका सुख दुख में जापे स्यापे भी दिन रात का साथ था, रोटी बेटी का नाता था, जाने लोगों के दिल कैसे हो गए। करीमी मुंह अंधेरे पानी लेने आई। मैं पानी पानी चिल्लाती रही। वो चुपचाप अपना घड़ा भरकर लौट गई। उसके बाद बाकर की माँ आई तो चुपके से यह कुर्ता मेरे बदन पर डाल गई। अपने साथ ही घर से लोटे में पानी लेती आई। मेरा सिर उठाकर लोटे की टोंटी मेरे मुंह में लगा दी। कोई कह दे कि मेरा धर्म ईमान गया। मैं तो कहता हूँ कि धर्म ईमान तो वो सवाल से होता है। बेचारी मेरे कान में कह गई, किसी से कहना मत। मेरे हाथ पांव दर्द से कटे जा रहे थे। मैं हाय हाय कर रही थी। पानी लेने और भी औरतें आई। मेरी तरफ किसी ने नहीं देखा। सबके दिल पत्थर के हो गए थे। कहाँ जापे स्यापे में सब एक जगह आती जाती मदद करती। कहाँ ऐसे दिन फिर गए। सूरज चढ़े पर यही तीखी मूंछ वाला आदमी आया जो तुझे उठा कर लाया था। कभी कभी तंदूरी रोटियां भी दे जाता है। कल तो बेईमान कुछ भी नहीं दे गया। कल ने वह बूढ़ी कंजरी ही आई। किसी मर्द ने आकर मेरे हाथ पांव खोले। खून रुक जाने से हाथ पांव हिले नहीं थे। उस वक्त शर्म क्या करती।
इसने बाँह पकड़ के मुझे उठाने के लिए खींचा। खड़ी नहीं हो पा रही थी तो कुएँ की जगह के पास ही कीचड़ से सने भीगे कपड़ों में मरी हुई सत्तू पड़ी थी। उसका पेट फूल गया था। उस बेईमान से बचने के लिए मैं रेंग कर कुएँ की तरफ बढ़ी और क्या करती बहना? इसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया, गाली देकर बोला, "इन हिंदुओं को बस कुएँ से कूद जाना आता है। धमकाया कुर्ता पहन ले।" जैसे-जैसे कुर्ता पहना बल्कि उसी ने बाहों में फँसा दिया। मेरे तो हाथ ही कहाँ हिलते। ये मुझे खींच रहा था, मुझसे चला नहीं गया तो मुझे कंधों पर उठाकर एक बम्बू को टिक्के में डाल दिया। तब से यहीं हूँ। बंदी ने अपना पेट दबाकर कहा, "ऐसी चोटें आ गईं, क्या कहूँ, अभी तक पाँव सीधे नहीं पड़ रहे हैं।" बंदी बात कह रही थी तो पंप के ढीले हैंडल के चलने की खड़च-खड़च आवाज़ भी आ रही थी। सलवार मात्र पहने जवान स्त्री ने अपनी सलवार उतार कर कुर्ता सलवार पहनी स्त्री के हाथ में दे दी। एक जनी पंप चलाती जा रही थी, दूसरी ने नहा रही थी। नहाते-नहाते वह भी कोई पाठ बोलती जा रही थी। नहाकर वह स्त्री भी ताराबंती और सतवंत के पास आकर घुटने समेत पाँव के बल बैठ गई। सलवार माथ पहने समीप आकर बैठ जाने वाली स्त्री भी बोलने लगी, "हम झूठ क्यों कहें? हमारे नूरकोट के मुसलमान ने तो हमारी बड़ी मदद की। हम तो 3 ही घर हिंदू के थे। सिद्धू-वाले के मुसलमानों ने उन्हें धमकाया। हम कमोकी स्टेशन पे पहुंचे तो गाड़ी लूट ली गई थी। वो भी फूट कर रोने लगी। जवान स्त्री बहते हुए आंसू की परवाह न कर कहती गई, स्टेशन से जाने कितनी स्त्री लड़कियों को बम्बू कोट में भर भर कर ले गए, मालूम नहीं सब कहाँ गई। जिस्म की जो हालत है कोई नहीं कहता। परमेश्वर उनके बंधनों में कीड़े रहेंगे। रोटी का टुकड़ा फिक्र नहीं, बहना भूख किसको नहीं लगती। पेट में भूख और छातियां दूध से फटी जा रही हैं, ऊपर से जिस्म को चीर फाड़ डाल रहे हैं। वो हिचकियां ले लेकर खिसकने लगी यानी रोने लगी। सतवंत ने केवल सलवार पहनी स्त्री का संबोधन किया, "दुर्गा, तू अमरों को नहला देना।" मैंने तो कहा नहा ले, कहती है अभी नहीं। दुर्गा ने सिसकी रोककर उत्तर दिया, "बुखार है उसे।" सतवंत चिंता से बोली, "हाँ, नाना है तो अच्छा ही है, उसका जिस्म गर्म लगता है। हमारे गांव की शोटियों की बहू है। स्टेशन पर से मुझे उठा ले गए, मुझे क्या मालूम, परसों शाम ही इसे यहाँ ले आया तब पहचाना। कुछ बोलती ही नहीं है, कैसी अभागिन है। ये आई तो रोटी ही नहीं आई, अभागिन ही है। लड़की तो गरीब किसानों की है। सुंदरी देखकर सोड़ियों ने ले ली थी, पर उसका भाग तो साथ लगा। स्टेशन पर सबसे पहले इसी के 5 महीने का बच्चा छीनकर कसाईयों ने सबके सामने जमीन पर मार डाला। मैं तो अपने महेंद्र को लेकर छिप गई थी। आंगन की बाई ओर की दीवारों पर धूप आंधे तक उतर आई थी। बंदी ने फिर तारा को अनुरोध किया, "तू भी उठ अब। चल मैं पंप चला दूंगी, तू नहा ले। जिसमें नरक में डाला वही महाराज जी उबारेंगे।" उसी ने द्रौपदी की पुकार सुनी थी, चाहेंगे तो हमारी भी सुनेंगे। मेरे पास आधी रोटी है, तू न जाने कब से नहीं खाया, तू खा ले। हाय, मेरे पास कहाँ आधी बची हुई थी, कल शाम खा ले। चल झूठी, दुर्गा ने विरोध किया। झूठी तू है, तेरे पास नहीं है जो छिपाकर। बंती दुर्गा और सतवंत के पीछे कर तारा की बांह पकड़कर उठ खड़ी हुई, तो उठ चल नहा ले। तारा के सामने 3 स्त्रियां कपड़े उतार कर नहा चुकी थी। उसे दूसरी स्त्रियों के सामने कपड़े उतार कर नहा लेने में संकोच हो रहा था, पर यहाँ ऐसी लज्जा दूसरों की हेठी करना लग रहा था। तारा संकोच से झुककर अपनी सलवार उतार कर फर्श पर एक ओर रख रही थी। बंती ने सलवार उसके हाथ से लेकर अपनी बगल में दबा ली और बोली, "तुझे नहीं मालूम इसी बात पर झगड़ा हुआ है? वो जो भैड़ी बुरी लड़की है ना, उसका कोई भरोसा नहीं। दुर्गा नहा रही थी तो उसका कुर्ता उठा लिया। दोनों ने लड़कर कुर्ते को तार-तार कर डाला। उस बेचारी को तो ऐसे नंगे ही लाया गया था। वो ना किसी से बोलती ना पास बैठी है। इसी ताक में रहती, किसी का कपड़ा उतारा हुआ देखे तो उठा ले। दुर्गा बोली, "लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। अकेली बड़ी बड़बड़ाती रहती है।" तारा ने पंप के नीचे बैठकर अपनी कमीज उतारी। तारा की झिझक के कारण सतवंत उसकी ओर देखने लगी थी। तारा की अंगिया की ओर संकेत कर वो बोली थी, "हाय रे, देखो तो शहर वालों को, देखो ना बदन को कैसे बांध-बांध कर बनाती हैं, जैसे बछड़ों के मुँह पर मुश्कें। इनके नए-नए फैशन है, कैसे उठाकर कसकर दिखाती, मर जाए। तू किसी का भला-बुरा क्यों कहती है? तुझे क्या, कोई कुछ करे कुछ पहने?" बंती ने उसे टोका। तारा गर्दन झुकाए चुप रही। तारा के नहा लेने पर बंती ने एक बासी रूखी तंदूरी रोटी के टुकड़े में आधा टुकड़ा दिया। सतवंत हाथ में छिपाए रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े ले आई। वाह गुरु की सौगंध, सच्चे बादशाह, गरीबों के भूखे ना मारना। तारा को ठीकरे की तरह सूखे हुए रोटी के टुकड़े खाने की इच्छा नहीं हुआ, नहीं भूख नहीं है, उसने कहा। "भूख कैसे नहीं है?" बंती ने प्यार से धमकाया। "देखो तो मिजाज, इस शहरी वाली लड़की के, वाह गुरु, मोहन लगे मरौठा बेचेगी।" सतवंत ने तारा के नखरे पर विद्रुप तकी। बंती उसको बोली की परवाह न कर कहती गई, "देख ले लक्की का क्या हाल हो गया। वो भी नहीं खाती थी, फिर खाया तो मरुड़ गए। अब बुरा हाल है, पेट पकड़े बैठी है।" बंती की बहुत समझाने से तारा ने मान लिया, "जरा ठहर कर खा लूंगी।" साकल खटकी। दुर्गा ने चौक कर चेतावनी दी। सब स्त्रियां कोठरियों में हो गई। कई पल प्रतीक्षा करते रहने पर किवाड़ नहीं खुली। सतवंत बोल उठी, "इसे तो यूं ही सुनाई देता रहता है, इस धूप में कौन आएगा? बूढ़ी कजरी तो 14 पहर दिन ढलते ढलते रोटी लाती है। वो कसाई 2 बार आया तो दोपहर से पहले ही दे गया था।" बंती ने कहा, "जब मुझे यहाँ लाया तो लक्की के साथ 3 और भी लड़कियां थे। मेरे आने के 2 दिन बाद वह कसाई सुबह सुबह 2 और मर्दों के साथ आया। ये सिर पड़ा, कपाल फूटा, किसी न किसी के हाथ बेचेगा ही।
हाँ, नहीं तो और क्या करेगा, पर कोई घर में बसाने के लिए ले जाएगा तो दर-दर मिट्टी खुआर तो नहीं करेगा। सतवंत बहुत उदासी के स्वर में बोली। बंटी अपना सिर दोनों हाथों में थाम कर चिंता प्रकट करने लगी। महाराज को जाने क्या मंजूर है। जिसने मरने नहीं दिया उसकी महिमा वही जानता है। उसके मन में वही जाने, उसी का आसरा है। दरवाजे की सांकल तो गिरी। इस बार सतवंत सिर कर उठाकर बोली। ढ्योंढी की भारी दरवाजे के खुलने की चरचराहट आई। लो दियो, मैं क्या करूं, मेरे बस क्या है। झुर्रियों से भरे चेहरे और सिर के केसों की मेहंदी से लाल रंगमैले दुपट्टे में बधी बोल गठरी सिर पर रखी बुढ़िया कोठरी के सामने आ गई। वह कहती कि वो परसों मुझसे चाबी ले गया था तो आज अभी दी है। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है कि तुम लोग भूखी होगी। बुढ़िया ने गठरी सिर से उतार कर कोठरी के फर्श पर रख दी और उसे बोलती हुई बोली, अल्लाह तुम पर रहम करे, किसी को भूखा ना रखे। मैं तो आज रोटी में नमक भी लगवा लाई हूँ। सतवन रोटी पर झुक आई थी। तंदूर में सिकी हुई ताजी बड़ी बड़ी रोटी। उसने 4 रोटी ली। बुढ़िया कहती जा रही थी, मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों के लिए सालन दाल भी ले आऊं, पर जालिम दाम नहीं देता। मेरे पास अब क्या है। मेरे पास तो 3-3 4-4 लड़कियां रहती, उन्हें दूध दही मलाई सालन खिलाती थी। मुझसे बन पड़े तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ। तूने बार क्यों ले ली, तूने 4 क्यों ले ली, तेरा क्या पेट बहुत बड़ा है। बंटी ने सतवंत को टेक टोक दिया। हाँ हाँ, बार बार बांट लो बेटियों, तुम 5 हो, मैं सबके लिए 3-3 ले आई हूँ। भूखी रह जाती हो तो मैं 2-3 ज़्यादा ले आया करूँगी। रोटियां क्या तुमसे अच्छी है, पर क्या करूँ, वह हरामी दाम ही नहीं देता। बुढ़िया ने दुख प्रकट किया। हम 6 हैं, बंटी ने बुढ़िया को उत्तर दिया और सतवन की ओर देखकर कहा, सबको बराबर बांट दो। उसने तारा को एक नज़र देखा और एक आई। अल्लाह खैर करे, सत की रोटियां क्या तुमसे अच्छी है। बुढ़िया बोली, कल मैं 3 और 4 और ले आऊंगी। बुढ़िया चली गई तो बंदी तारा की ओर देखकर, तेरा भाग्य अच्छा है, तेरे आते ही रोटियां मिल गई। दोपहर में ईंटों का फर्श खूब तप गया। स्त्रियां चाय की कोठरियों में जा बैठी। सतवंत ने तारा से पूछ लिया, बहन तेरा भी जातक बच्चे हैं। तारा ने इंकार में हिला दिया, हुए ही नहीं है। हाथ क्यों, ऐसी क्या बात है, ब्याह के कितने बरस हुए। दुर्गा ने विस्मय तारा को झिझकी और कह दिया, अभी नहीं हुआ। सतवंत ने अपनी बाई आंख से ढकी दाहिनी आंख से चेहरे को संदेह से लेकर पूछा, हाय उस उम्र तक। शहरों की सब बात ही निराली होती है। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तारा ने उसका समाधान दिया। दुर्गा ने ओठों पर हाथ रख विस्मय, क्या वो जो बड़ा मदरसा होता है। तारा ने हामी भरी। तो अंग्रेजी शास्त्री फारसी तीनों इल्में पढ़े होंगे। तारा की हामी भरने पर स्त्रियां आदर और विस्मय से उसकी ओर देखती रही। दुर्गा फिर अपने गोद के बच्चे की बात सुनाने लगी। बच्चे ने पहले 2 दांत ही निकाले और फिर कैसे कैसे हुआ। बंटी भी अपने लड़की की बात सुनाने लगी। बंटी आंसू पोंछती हुई कहती कि महाराज जी ने ब्याह के 100 बरस बाद भी पहले दे दिया था और 10 महीने में ही लौटा दिया। बंटी अपनी लड़की की बात सुनाते सुनाते अपने नुकसान की बात भी कहने लगी कि डब्बों की में झगड़े की बात सुनी तो मेरी सास ने मेरा और मेरी जेठानी का बेचारी 3 साल पहले ही पूरी हो गई थी। सब जेवर 70 हमसे ले लिए। तीसरा पैर लगने पर गर्मी और अधिक बढ़ गई। जमाई लेती हुई दुर्गा ड्योढ़ी के साथ की दूसरी कोठरी में चली गई। अमरू आंखें खोले छत की ओर टकटकी लगाई थी। तारा भी लेट गई। उसने आंखें मूंद ली, परंतु उसको नींद नहीं आया। इस आंगन के पीछे हाफिज की कैद स्वर्ग थी। अब वो यह भी जानती है कि वो कहाँ है। तारा को कल्पना में जीप में रखी टोकरी में पंजे बांध कर रखे हुए मुर्गों की आंखें दिखाई दी। जान पड़ा इस मकान में बंद हुआ दूसरी 5 स्त्रियां उन मुर्गों की अवस्था में ही है। जब चाहे इसकी गर्दन मरोड़ कर उन्हें समाप्त कर दिया जाए। सतवंत बंदी दुर्गा पर हुए अत्याचारों की बातें मस्तिष्क में घूम गई। किस प्रयोजन के लिए सबको यहाँ बंद करके रखा गया, कि ये सब जानती नहीं। ये लोग क्या अभी और सहने को तैयार हैं। जान पड़ता है कि भगवान ने तो हमें भुला दिया है, परंतु ये लोग भगवान को नहीं भुला सकती। भगवान मनुष्य की जितनी चिंता करता है उससे कहीं अधिक मनुष्य भगवान की करता है। मर जाने का उपाय भी क्या है। सिर फोड़कर मरने का यत्न किया तो बहस वो करी रहेगी। तारा बहुत देर तक इसी उधेड़ मन में लगी रही। तारा ने आंखें खोलकर बंग आंगन की ओर देखा। धूप आंगन से निकलकर पूरब की दीवार की तरफ था। सतुन ने पंप से डिब्बे में पानी ले लिया और एक ओर बैठकर रोटी खाने लगी। बंटी ने तारा को पुकारा, बहना जरा पंप चला दे। संध्या का धूमिल प्रकाश। स्त्रियां पास पास बैठ गई और कही हुई बातों को फिर करने लगी। रात पड़ जाने पर स्त्रियां इधर उधर लुढ़क गई। पिछले रात तारा की अर्धमूर्छित अवस्था में होने के कारण जैसे तैसे बीत गया, पर यह रात अधिक कठिन मालूम पड़ता कि उसका रात कैसे बीतेगा। वो केवल कष्ट उठाने के लिए ही पड़ता पैदा हुई है। गरीब घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। गरीब को पिछले जन्मों का कर्मफल मान लिया जाए। हाफिज जी का स्नेह भरा छल, मुसलमान बन जाने में ही क्या हर्ज था। हाफिज जी की बात अस्वीकार कर उसने क्या ही बचा लिया। उसके हिंदुत्व ने ही उसे क्या ही दे दिया। उसकी क्या सहायता कर दी। बंदी सतवन दुर्गा अब भी हिंदुत्व के लिए बैठी थी। ये सब तो हुआ, अब क्या और क्या बाकी है। तारा को कभी सिर पकड़कर सोचते और कभी ऊँघते। फिर उसी आंगन में पौ फटी स्त्रियों की मोरी पर निपटने और डिब्बे भर भर के पानी से नहाने का क्रम चलता रहता। पहले दिन तारा जो कुछ देकर मुँह फेर लिया करती, उसका मन घृणा से घबराता था। अनिवार्य समझकर करना पड़ा। बंती ने नहाकर एक और बैठ कृष्ण लीला का पाठ किया। सतवंत ने जपू जी का। सब अपना काम करते रहे। आधे आंगन तक धूप उतर आई। स्त्रियां कोठरियों में हो गई थी। दरवाजा खुलने की आहट हुई। बूढ़ी कंजरी का स्नेह की चाशनी में डुबाया हुआ कर्कश स्वर सुनाई दिया, धियो तुम्हारे लिए रोटियां ले आई। सतवन दुर्गा और बंती बुढ़िया को देख आंगन में आ गई। तीनों रोटियों की हिस्से करने लगी। तारा एक और खड़ी रही। तारा ने देखा बुढ़िया दुर्गा की ओर ममता भरी आंखों से देख रही थी।
तारा को ऐसा बचपन की याद आ गई जब कभी सुबह पिताजी तरकारी लेने जाते तो उनकी उंगली पकड़े साथ जाती। मास्टर जी किसी अच्छी लौकी या तरकारी का दाम सुनकर उसे बहुत ध्यान से देखते। वैसे ही लालच का भाव बूढ़ी कंजरी का दुर्गा के प्रति था। बुढ़िया की दृष्टि तारा की ओर गई। उसने तारा को संबोधन किया, हाय तेरी तो उम्र कम है, तू किस गांव की है? तारा ने मुंह फेर लिया। बुढ़िया चलने को हुई पर तारा के समीप चिटक गई। हाय मैं मर जाऊं, तेरे माथे नाक और गाल पर कैसे रगड़े लगी है। मैं सदके अच्छा घी ले आऊंगी, लगा लेना, ठीक हो जाएगा। तारा ने सहानुभूति के प्रति घृणा से मुंह फेर लिया। अभी रोटी नरम है, कुछ तो काले। बंती ने तारा को बुला लिया। चौथा पहर बीत रहा था। तारा को उस घर में दूसरा ही दिन था, पर जान पड़ रहा था वो महीनों से कैद है। स्त्रियां दोपहर में उगने के बाद फिर बतियाने लगी, वही कही हुई बातें बार बार। तारा फिर आंगन में आकर कोठरियों के साथ साथ चहलकदमी करने लगी। बंदी ने कोठरी से निकल उसे पंप चला देने के लिए पुकारा और नहा लिया। शरीर के भीतर लगी चोटों के परिणाम में उसका शरीर बराबर रक्त बह रहा था, मैला हो गया था। उसे चलने में भी कठिनाई अनुभव हो रही थी। बंती नहाकर सतवन के समय बैठकर बातें करने लगी। बंती ने उसे पास बुला लिया। कुड़ी, इस तरह चल चलकर घुटने क्यों तोड़ रही है, यहाँ आकर बैठ। तारा उनके समीप जाकर पैरों पर बोझ देकर बैठ गई और बोली, तुम लोग यह बताओ, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक इस कैद में पड़ी रहेंगी? सुनो इसकी बातें, हम क्या यहाँ मेहमान बन बैठे हैं? सच्चे बादशाह वागुरु का भाड़ा भावना है, वही निस्तार करेगा, उसकी जो इच्छा होगी वही करेगा। सतवन ने दिल में श्वास लिया। ये भी तो नहीं मालूम हम कहाँ है, कौन शहर है, कौन गाँव है। कभी कभी मूली साग या पट्टे बेचने वाले की आवाज़ आ जाती है। वो एक हाथ से अपनी बिगड़ी हुई आंखें ढके दूसरे हाथ से बहते आंसू पोंछने लगी। तारा बहुत ध्यान से सतवन की ओर देखती थी। उसकी टेंटर से बिगड़ गई छिली हुई लीची जैसी बाईं आंखें से ग्लानि होती, परंतु उसके शेष नक्शे तीखे और सुंदर थे। तारा ने सोचा, इसकी आंख बिगड़ जाना और ये गति हो जाना भी वाहगुरु की ही भावना है। तारा बंती और सतवन को बहुत समीप मुंह किए हुए बात करते देख दुर्गा भी कौतूहल से आके बैठ गई। तारा की दृष्टि उसकी ओर गई। कंधों पर कुर्ता या सलूका न होने के कारण वह दाहिना हाथ बाएं कंधे पर और बायां उसके रखे सीने को बाहों से ढकी थी। इस कष्ट में भी उसकी छाती म्यूजियम में रखी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह सुडौल थी। त्वचा की सफेदी अनार के फूलों की रंगत की थी, परंतु चेहरे पर माथा के दाग इतने घने और गहरे थे कि माथा, नाक और गाल बिल्कुल स्पंज की तरह। तारा ने सोचा, यह भी उस भगवान की ही भावना है। मेरी बहना, घबराहट तो होती है, पर घबराने से बनता क्या है? बंती गहरी सांस लेकर तारा को समझाने लगी। बचाने वाले तो महाराज जी हैं, जब उन्हें उबारना होगा तो उबारेंगे। उन्होंने प्रहलाद जी को भी जल्दी आग से बचा लिया था, तो यहाँ नहीं बचाएंगे? बहन जी ठीक ही कहती हैं, बचाने वाला तो वही है। तारा बोली, यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं हो सकता? कैसे निकलेंगे? निकलने का रास्ता है, कांडी पर बाहर ताला है। मैं बताऊं? तारा उनकी तरफ झुककर बोली। बुढ़िया रोटी लेकर आए तो सब उसको पकड़ ले, उसे बांध कर डाल दे और निकल जाए। सतवन ने टोका, क्या पागलों जैसी बातें करती हुई? ये चार दीवारी के पर्दे में मर्दों की आंखों से बची तो बैठी हूँ, दरवाजे के बाहर क्या होगा इसका क्या पता? बिल से निकल बिल्ली के मुंह में जाए। मालूम होता है तू भागती नहीं है। तुझे पता क्या है? तारा की ओर देखकर दुर्गा बोली, जो 10-10, 15-15 की बस बड़ी हैं उनसे पूछ, वही जानती हैं। यहाँ सलम साबत तो बैठी है, बाहर जाकर अपने चिथड़े उड़वाने हैं। बंती ने अपनी नंगी पिंडालियों को छूकर कहा, इस हालत में मर्दों के सामने निकले? उसने दुर्गा की ओर संकेत किया। ये बाहर निकलेगी? उसने कोठरी में पड़ी लक्की के प्रयोजन से संकेत कर कहा, ये बाहर जाएगी। रात बिरात का अंधेरा हो, 10-20 कदम जाना हो तो एक बात, खुद ही अपनी मिट्टी को रौंदवाना हो तो फिर किसी को क्या दोष? ये तो मिट्टी खराब होने में रह ही क्या गया है? महाराज जी जानते हैं कि अपना तो कोई दोष नहीं था। बंदी ने लंबा सांस लिया। केवल बाप केवल का बाप तो हफ्ता भर पहले कह रहा था कि अमृतसर चले ही जाते, पर कर्मों का फल भोगना ही था तो बचे रह गए। फिर मिल जाए सीता माता, रावण के फंदे में बसकर भी भगवान रामचंद्र जी के पास तो पहुंची गई। तू भी क्या कहती है? दुर्गा बोली, घर से एक बार निकली दर दर खुखार हुई, अबला को फिर कौन रखता है? घर से निकली मतलब कि इस हालत में अगर जाएंगे तो कौन रखेगा? मैं निकली हूँ। बंती को क्रोध आ गया। सब कुछ तो वह सब कुछ देखने वाला महाराज देखते हैं, सब कुछ सभी की आंखों के सामने ही तो हुआ है। मरना ये तो जालिमों का हाथ बीकर अपनी और मिट्टी खराब करा लेने से पहले मरो। वो बुढ़िया आए तो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाए। क्या कहीं बाहर कुआं भी नहीं होगा? बल्लो, हर समय तो मरा भी नहीं जाता। मैंने मरने की इच्छा कुएं में कूद जाने की कोशिश नहीं की। महाराज जी, उस परमेश्वर की इच्छा बिना कोई मर सकता है क्या? बंती ने समझाया। दुर्गा बोल उठी, जाने किन कर्मों का ये फल है? आत्मघात का पाप करे तो मोरी के कीड़े पड़ जाए। तारा चुप रह गई। दूसरे दिन दोपहर में बुढ़िया रोटी लेकर नहीं आई तो स्त्रियां घबराने लगी। 2 दिन बुढ़िया के दोपहर तक रोटी दे जाने और नित्य रोटी ले आने का आश्वासन के आड़ स्त्रियों ने पिछले दिन की रोटियां बचा कर नहीं रखी थी। बचाने योग्य थी भी नहीं। तारा पिछले दिन अपनी तीनों रोटियां नहीं खा सकी थी। उसके पास एक रोटी बची रह गई थी। दोपहर तक बुढ़िया के न आने पर उसने रोटी बंती के साथ बांटकर खा ली। शेष स्त्रियां भूखी रही। तारा के इस व्यवहार से स्वतंत्र दुर्गा नाराज होकर तारा और बंती को ताने देने लगी। बंती ने तारा को समझा दिया, बहना कोई जवाब मत देना, ये लोग तो कीचड़ में ईंट तलब कर लगने लगते हैं। दोपहर ढल गई तो स्त्रियां नित्य की तरह अपने बाल बच्चों और परिवार की याद में खो गई। सांझ तक बुढ़िया न आई तो स्त्रियों के चेहरे उतर गए। भूख तारा को भी अनुभव हो रही थी। दूसरे
कि भूख देखकर अपने पेट में भूख की वेदना और उसको लग रहा था। दूसरे दिन स्त्रियां भूखी होने पर नहाई, रोटी लेकर मूंछों वाली कमाई की जल्द आ जाने की आशा आपस में बुढ़िया प्रकट हुई। दोपहर में आ गई, रोटी लेकर कोई नहीं आया, वो निराश होने लगी। आंगन में खूब कड़ी धूप थी, पक्के आंगन की गर्मी उठी रही थी, परंतु स्त्रियां कोठरियों के भीतर न बैठकर दहलीजों पर ही बैठी थी। लक्की पे बार बार पंप भी चल रहे थे और दुर्गा सतवंत को गालियां देने लगी कि यह रोटी चुरा चुरा कर खा लेती थी, सबसे ज्यादा खाती थी। तारा को भी भूख की खो से पेट में पीड़ा सा अनुभव लगा। उसे याद आ रहा था कि भाई ने उस पर असद के साथ भागने का लांछन लगाया था, तो उसने क्रोध में अपना माथा फोड़ लिया था। 2 दिन रात खाया नहीं था, तब तो भूख अनुभव नहीं हुआ। तारा भूख की पीड़ा को छुपाने के लिए मन का मंतर करने, खाने की इच्छा ना हो तो भूख मालूम नहीं होती। बंटी अधिक ना बोलकर दीवार के सहारे बैठी हुई थी। भूख की काट तारा को बहुत रात गए तक नींद नहीं आई। स्त्रियां आंगन में लेटी थी। कुछ रात रहते भूत पड़ने लगे। स्त्रियां आंगन से उठकर फिर बातें करने। सतवन बताने लगी वो आटे में बेसन, प्याज, मेहन, कटा साग मिलाकर तंदूर में ऐसी रोटी सेकती थी, दुर्गा को घी गुड़ की चूरी का याद आ गया। रात समाप्त हुई, पौ फटी, परंतु बादल ना हटे। बतेन ये वर्षा होती रहती और नहाई वजन पाठ ये सब होता। पानी ठहर ठहर कर बरसता रहता। दोपहर बाद भी ठहर ठहर कर बूंद पड़ती ही रहती। वो पढ़ने से पूर्व स्त्रियों की नींद टूट चुकी थी। वो निधि सी पटने की प्रतीक्षा कर रही थी और अनुभव कर रही थी। स्नान ध्यान सब कर चुकी थी। तारा को जगह भगवान अपने कर्म में शिथिल हो सकता है, ये स्त्रियां उनकी पूजा में शिथिल नहीं हो सकती। भगवान से इतनी उपेक्षा पाकर भी ये लोग कैसे उनके प्रति इतनी दयालु हैं। तारा को स्वयं अपने प्रति खींच अनुभव हुआ। ये स्त्रियां मूर्ख सही पर इन्हें किसी का तो सहारा है, मुझे तो किसी का भी नहीं है। धुले हुए आकाश में खूब उजली तीखी धूप निकल आई। धूप ने स्त्रियों की क्षुधा को भी और तेज कर दिया। सभी चुप थी। बंती के केवल ओट नाम जपते रहने सुनाई दे रहे थे। उसका रोता फुलेता हुआ स्वर सुनाई दिया, इस कसाई ने में बेचना है तो भूखा क्यों मारा है, इससे अच्छा है तो बेच डाले, मुसीबत हटे। बंती सिर हिलाकर कहने लगी, नहीं तो मैं नहीं बिकूंगी, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं मरूंगी। शेष स्त्रियां चुप हो गई। दिन का दूसरा पहर भी बीत गया। बुढ़िया ने रोटियों की गठरी खोली। तारा अपने हिस्से की रोटियां पानी की आशा से उधर भी देख ही रही थी। सतवंत, बंती और दुर्गा में लड़ाई हो गई। सतवंत और दुर्गा ने दो दो रोटी उठा ली। बंती उनमें यो रोटियां ना लेकर भर बांटने की कह रही थी। बुढ़िया ने व्यवस्था प्रकट करने के लिए अपने होठों पर हाथ रखकर समझाया, बेटिया तुम लड़ती क्यों हो, मैं क्या करूं, सत के बलिहारी जाओ, रोटियां क्या तुमसे अच्छी है, मैं तुम्हें भूखे थोड़े ही रखना चाहती हूँ। बेईमान गफूरा पैसा ही नहीं देता, 3 दिन बाद 1 रुपया दे गया, मैं 8 रोटियां ले आई हूँ, मैं क्या करूँ। सतवंत और दुर्गा 2 रोटी लेकर एक साथ जा बैठी। रोटियां से टुकड़े तोड़कर मुंह में कौर भी भर लिए थे। बंती ने उन्हें कोसते हुए एक एक रोटी तारा, अमरो और लखू को देकर अपने लिए एक रख ली। हाय मैं मर गई, घी की मुझे याद ही नहीं। खैर अब तो ठीक है, तू सुबह उठकर जरा सा थूक लगा लिया कर। फिर आहिस्ता से कहा, तू भूखी क्यों मरती है, तू मेरे साथ चली चल। तारा ने कुछ उत्तर न देकर मुंह फेर लिया। दूसरे दिन भी बुढ़िया दोपहर तक नहीं आई। स्त्रियां निराश होने लगी। दुर्गा कुछ देर रोती भी रही। रोटियां 5 ही थी। रोटियों की गठरी खुलने पर और भी अधिक झगड़ा हुआ। सतवंत ने दुर्गा को बच्चे खाने की गाली देकर केसों से पकड़ लिया। दुर्गा ने एक हाथ में रोटियां दबाई, दूसरे में सतवंत को कुर्ता गंदे से खींचकर फाड़ डाला। दोनों में बहुत लड़ाई हुई। एक दूसरे के बाल सब नोच रहे थे। बुढ़िया चिंता और विवशता प्रकट करने के ओठों पर हाथ रखे इस दृश्य को देख रही थी। बंती और तारा ने रोटियों को उठाकर संभाला। बुढ़िया ने बहुत सावधान के स्वर में अपनी विवशता प्रकट की कि मैं कुर्बान में सबकी रोटियां क्या तुमसे अच्छी है, और वही कहती। बंती रोटियों के टुकड़े इकट्ठे कर बराबर हिस्से कर रही थी। बुढ़िया चलने लगी तो उसने फिर तारा को संबोधन किया, बेटी मैं कुर्बान जाऊँ, सुन तू यहाँ बेकार मर रही, तुझे बता दूं बदमाश का पूरा बहुत बुरा आदमी है। तारा ने ग्लानि में मुंह फेर लिया। रोटियां के टूटकर फर्श पर बिखर जाने से उनमें पड़ी धूल और राख मिल गए। तारा और बंटी ने सतवंत और दुर्गा को समझाया, जो कुछ भी रूखा सूखा है मिले खा ले। तारा ने दूसरी स्त्रियों को बुढ़िया की बात बताकर अनुमान प्रकट किया कि बुढ़िया हमें भूखा रखकर 2 एक को भगा ले जाना चाहती है। उस दिन वह दुर्गा को भी फुसला रही थी, आज मुझे कह रही थी। बंटी ने उसके अनुमान का समर्थन किया, यही बात है, दुर्गा और तू कम उम्र की हो, रूप रंग की चंगी हो, तुम पर उसकी नजर है। सतुन बिगड़ उठी, हाँ ये दोनों बड़ी अप्सरा है, यूं ही जवान है, तू भी जवान मटियार है, हम तो बूढ़ी हो गई हैं। बंधु ने उसको फटकार दिया। कसरी बाकी कौन रही, दुर्गा ने निराशा से कहा। तारा चुपचाप उसकी ओर देखती रही। 2 दिन और बीत गए। अभी सुबह की धूप आंगन में नहीं आई। दुर्गा भी नहा ही रही थी कि ढ्योड़ी के बाहर सांकल गिरने की आवाज आई। इतने सवेरे बुढ़िया कभी नहीं आई थी। स्त्रियों ने संदेह से ड्योढ़ी की ओर देखा। किवाड़ खुले। स्त्रियां भय से भागकर किवाड़ वाली कोठरी में गई और किवाड़ मुदकर सांतों में उठी हुई मूंछों वाला गपूरा और एक दूसरा मर्द 2 लड़कियों को बाहों से खींचते हुए भीतर लाए। लड़कियों को आंगन में छोड़कर वे लौट गए। आंगन में छोड़ दी गई लड़कियां खड़ी ना रह सकी। एक बैठते बैठते गिर पड़ी, दूसरी पांव पे सिपट गई। ड्योढ़ी की किवाड़ जोड़ के खटाके मुद गए। मर्दों के चले जाने का विश्वास हो जाने पर सतवंत ये सब तारा नहीं लाई गई स्त्रियों के समीप आ गई। लड़कियों के सिरों पर दुपट्टे नहीं थे। चौड़ी आस्तूनों को ढीले ढाले कुर्ते, कमरे में तहमत और महीन महीन चोटियां मेहमान प्रकट कर रही थी। मध्याह्न की या बार की लगती हैं। पैरों की सिमटी दुबली पतली कमाई की 15-16 की थी।
और सीने से तरबतर बनते दोनों लड़के के बीच उकड़ू बैठ गई। उसने घुटनों में से छिपाए लड़की के सिर पर हाथ रख पूछा, कुड़िए किस गांव की है? लड़की आश्वासन का स्वर सुनकर रो पड़ी। दुर्गा ने उसके रो पड़ने में अपने दुख को बहुत अधिक महत्व देने और दूसरों की उपेक्षा का अहंकार समझ लिया और चढ़कर बोल उठी, क्या तुझे ही खराब किया? दूसरों के साथ कुछ नहीं हुआ। और चिढ़कर अपनी बीती सुनाने लड़की ने रोते रोते बताया, ये दोनों टोबा जा रहा की थी। उनका परिवार काफिले में जा रहा था। बड़ी भारी ने काफिले पर हमला कर दिया, बहुत लोग मारे गए। बंदी ने लेटी हुई लड़की के पीठ पर हाथ रखकर चिंता प्रकट की। हाय राम, इसके तो अब भी खून जा रहा है। ये तेरी क्या लगती है? उसने छोटी लड़की को बोला, भाभी इसके कुछ था? हाँ, लड़की ने शिशु का मगर हम भी जालिमों ने इसका गिरा दिया। बंती ने चिंता में अपना दोनों हाथ रख लिया। तू कुंवारी है, तू जरा उधर चली जा। उसने तारा की ओर देखा और सतवंत और दुर्गा ने कहा, तुम आओ, इसे संभालो, नहीं तो यह लड़की मर जाएगी। सतवंत कराती हुई लड़की के समीप सरकती हुई तारा की ओर देखकर कहती गई, ले कुंवारी है, उम्र तो देख अब भी कुंवारी है। इन शहर वालियों के फरेब इसे यहाँ कंजका जिमड़े कन्या जिमाने के लिए लाए होंगे। ताराबंती की बात से कुछ परे होकर दूसरी ओर मुंह फेर कर बैठ गई। खून से लथपथ कराती हुई स्त्री की अवस्था अब भी उसके शरीर के रोंगटे खड़े कर रहे थे। बंती कहती जा रही थी, जब जो जुल्म के लिए औरत ही रह गई, बेहया नीचों को सब गुस्सा इसी बात पे उतरता है। गाली भी देते तो ऐसा ही, बेहया जहाँ से आते हैं उसी में डूब मरते हैं। बेइज्जत करते हैं, औरत पर इसी बात का गुस्सा है कि इन्हें जना क्यों। सतवंत भी क्रोध में बोल उठी, और क्या वाहे गुरु धरती पर इन बेहुआओं का नाश हो। मरते भी हैं इसी के लिए, जुल्म भी इसी के लिए। बंती सतवंत और दुर्गा कभी क्रोध में कभी सहानुभूति में बकती रहती। दोपहर में फिर किवाड़ खुलने के 8 स्त्रियों ने बुढ़िया के आने की आशा से ड्योढ़ी की ओर झांका, परंतु ऐठ कर चढ़ाई हुई मूंछ वाला गफूर आया। उसके हाथ में रोटियों की भारी सी गठरी थी। गफूरे की रोटियों की गठरी लेकर आते देख सब भी भय से पीछे हट गई। जवान ने कड़े स्वर में पूछा, का हो रही? उसने सब कोठरियों में झांक झांक स्त्रियों को गिना। ईश्वर का कलेजे धड़क रहे थे। उन्हें गिनकर उसने रोटियों की गठरी को बिना खोले कहा, ले लो, रोटियां रखी हैं, और चला गया। रोटियों की गठरी के पास सबसे पहले सतवंत पहुंच गई। उसी ने गठरी खोली। वो गठरी के हाथ भर के चीथड़े का छोर अपने हाथ में पकड़े रही और बोली, ये कपड़ा मैं रखूंगी। दुर्गा ने न्याय के लिए दुहाई दी, मैं लूंगी, मेरे पास कमीज भी नहीं है, कंधे पर डालूंगी। सतवंत के नाम आने पर दोनों की बातों में कटता आ गई। एक दूसरे को गालियां देने लगी। रोटियों की ढेर नित्य से बहुत बड़ी देखकर स्त्रियां विस्मित थी। तारा ने गिना तो पूरी 25 थी। उसने कहा, मैं कहती थी ना, बेईमान बुढ़ी कंजरी हमें यहाँ से भगा ले जाने के लिए भूखा मार रही थी। सभी स्त्रियों ने मन भर रोटी खाई और सभी का अधिक खा लेने से कुछ कष्ट भी अनुभव हुआ। लक्की की हालत और भी खराब हुई। उसे बार बार मोरी पर जाकर बैठना पड़ता, पेट में मरोड़ होती। अगले दिन फिर दोपहर में बुढ़िया रोटियां लेकर आई तो रोटियों की संख्या 12 थी। सतवन से रहा न गया। उसने बुढ़िया को श्राप दिया, हम मुसीबतों की मारियों का पेट काटती, वागुरु तुझे समझेगा। बूढ़े ने पहले विस्मय प्रकट किया और फिर भलाई के बदले चोरी का लांछन लगाने की बात कही। ठीक दोपहर में जब आंगन धूप से तप रहा था, किवाड़ों के खिलने का आहट आई। बुढ़िया रोटी देकर लौट गई थी, इसलिए इसलिए आशंका और भय से कोठरी में थी। ये रोईदार टोपी, साफ सुथरी कमीज ने रंगीन तहमत बांधे था। उसके कंधे से चमड़े के थैले में तमंचा भी लटक रहा था। उसके साथ 2 और मर्द थे। एक मदरंगी दाढ़ी वाला था और दूसरा फ्रॉन। दोनों पिता पुत्र मजदूर स्थिति के कारीगर, रोजनेमार हुईन का काम करने वाले या सिकलीदार मालूम पड़ते थे। गफूर ने कोठरियों में झांक कर देखा। जिस कोठरी में स्त्रियां थे उसके सामने खड़ा होकर उसने अपने साथ आए हुए मर्दों को बुला दिया, आओ यहाँ आकर देख लो। प्राण उसके साथ का जवान कुछ सहम रहा था। तीनों पुरुष कोठरी के भीतर आ गए। सब स्त्रियां और लड़कियां डरकर एक ही कोठरी में हो गई। केवल लक्की पीड़ा के कारण अलग थी। स्त्रियां भय के गाढ़े दीवारों के साथ सिर झुकाए एक कोनों में सिमट गई। खूब देख लो, जिसे देखना है खड़ी करके देख लो। गफूरे ने उसका उत्साह बढ़ाया। जवान ने दुर्गा की तरफ इशारा किया। गफूरे ने दुर्गा की चोटी पकड़ उसे खड़ा करके उसके मुंह ऊपर उठा ली। जवान चुप रह गया। उसकी आंखें अमरों की ओर चली गई। गफूरे ने अमरों को उठाकर खड़ा कर दिया। अमरों पथराई हुई आंखों से उसकी ओर अपलक देखती रही। उसके बाद विष्णु को खड़ा किया। जवान ने असंतोष से मुंह फिराकर कहा, कोई कुंवारी नहीं है? गफूरे ने इधर उधर देखा और केसरी को बाहों से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, ये लोग कुंवारी ही है, जिसके बाल बच्चा नहीं हुआ कुंवारी ही है। ये तो 16 की भी नहीं लगती। प्रौढ़ ने इनकार में सिर हिलाकर कहा, उसमें रह ही क्या गया है? केसरो बात छूट जाते ही गिर पड़ी। प्रौढ़ ने उसकी गहरी दिशे पर अकड़ से हिला दिया। ये तो बेकाम हो गई। वो फिर दुर्गा की ओर घूम गया और कुछ सोचकर बोला, ये भला कुंवारी तो क्या हो गई? कुंवारी वो है, दुर्गा ने आत्मरक्षा के लिए तारा की ओर संकेत करके कहा। तारा अपना चेहरा घुटनों पर दबाए बाहों में लपेटी थी। चोटी खींची जाने पर वह उठी नहीं। उसका चेहरा उठ गया। तारा क्रोध में फुंकार उठी, खबरदार मुझे छुआ तो। क्रोध में उसने अपनी बात पंजाबी में ना कर हिंदुस्तानी में कही। ओ, ये तो फारसी बोलती। जवान एक कदम पीछे हट गया। जब तू इसे इसकी सब फारसी बह जाएगी। गफूर ने अब शब्दों में नौजवान का साहस बढ़ाकर उसे चिंता हो गई है। प्रौढ़ ठेठ पंजाबी में बोला, हमें क्या दरख्वास्त लिखवानी है? मुंशी नहीं, लड़की के लिए औरत चाहिए। उसने तारा की ओर से मुंह फेर लिया। एक बार फिर सब स्त्रियों की ओर ध्यान से देखा। तीनों आंगन में जाकर बात करने लगे। इसके बाद तीनों फिर कोठरी में आया और गफूर दुर्गा को बाह से खींचता हुआ बाहर ले चला। दुर्गा ने जोर जोर से चीख कर अटकने और यत्न किया। गफूर उसके झटका देकर खींच लिया। स्त्रियों के कलेजे धक्का रह गए। वे भयभीत और विवश थी। दुर्गा के चीखने चिल्लाने की
ड्योढ़ी के दरवाजे की ओर दूर जाती हुई आवाज आई, किवाड़ों के खुलने और मुड़ने की आहट हुई। हाय हमारा, जाने क्या होने को है, जाने क्या बीतेगी। दूसरे दिन बुढ़िया दोपहर से कुछ पहले ही रोटी लेकर आई, दुर्गा को ना देकर बोली, ले गया ना उसे, मैं कहती तो थी। उसने गाली दी, सबको बेच डालेगा, बेचारी भली लड़कियां हैं। प्रत्येक दिन बीतने पर तारा को अनुभव हो रहा था कि वह निराशा के अंधकूप में गहरी उतरती जा रही। सोचती, अगर वह अकेली होती तो कुछ न कुछ कर बैठती। उसे अन्य स्त्रियों की संगति असहनीय जान पड़ी। सोचती, ये सब तो भगवान का कृपा से उद्धार की आशा किए बैठी रहती है, कभी उनसे निराश भी नहीं होंगी। भगवान तो हमारी अपेक्षा यहाँ कैद करने वाले जालिम गफूर और उस बूढ़ी कंजरी के ही पक्ष में जान पड़ता है। तारा को जान पड़ रहा कि भूख और कैसे वह पशु बनती जा रही है। उसका आत्मसम्मान और व्यक्तित्व सब समाप्त हो रहा है। निराशा में सोचने लगी, इस कैद से छूटने के लिए, इन मूर्ख स्त्रियों से पिन छुड़ाने के लिए बूढ़ी कंजरी की बात मान कर यहाँ से तो किसी तरह निकले, किसी प्रकार मर सकने का तो अवसर मिले। आज यदि आज बुढ़िया आकर स्नेह दिखाया तो हाँ कर देंगे। दिन लगभग एक पह चढ़ा होगा, परंतु सूर्योदय से पूर्व ही बादल घिराए थे। समय का अनुमान कठिन था। किवाड़ पर जोर से आहट हुई, स्त्रियों का ध्यान उछल गया। किवाड़ों के सांकल गिरने की झंझनाहट, खटखट का शब्द हो रहा था। वे कोठरियों में हो गई। बुढ़िया इतने सवेरे कभी नहीं आई थी। स्त्रियों को गफूर के आने की आशंका हुई। उसके आने पर सदा ही भय का कारण होता। स्त्रियों के कान सतर्क हुए। ड्योढ़ी की किवाड़ों के बाहर से खटखट की आवाज बार बार आ रही थी। कुछ समझ नहीं आया। धक्के से किवाड़ों के खुलने का शब्द हुआ और उसके साथ ही बहुत से लोहा लगे बूटों के कदमों के आंगन में आने की आवाज। सतवंत और बंती किवाड़ों की ओर से आंगन में देख रही थी। वे सहम कर पीछे हो गई। दूसरी स्त्रियां पीछे, और पुलिस 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 आई है। स्त्रियां बहुत सहम गई। उत्पात के आरंभ में पुलिस और सिपाहियों से उन्हें अत्याचार ही मिला था। आंगन से हुक्म सुनाई दिया, कोठरियों में जो है बाहर आ जाए, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। स्त्रियां आतंक और मूर्छा की अवस्था में एक साथ सिमट गई। तारा उत्तरदायी समझकर साहस से आगे बढ़ी और उसने किवाड़ों की ओर से झांका। आंगन में से एक वर्दी पहने पुलिस का सब इंस्पेक्टर, 4 सिपाही, कुछ वर्दी सैनिक दिखे। उनके साथ 2 सफेदपोश नौजवान, एक साधारण कमीज में, एक जवान हिंदू स्त्री खद्दर की कमीज। तारा सबकी ओर से बोली, बहन जी आप इधर आ जाइए। जवान स्त्री के समीप आ जाने पर तारा ने कहा, आप भीतर आ जाइए, हम लोगों के पास पहनने ओढ़ने का कपड़ा नहीं, मर्दों के सामने कैसे हूँ। जवान स्त्री कोठरी के भीतर आ गई। उसने कोठरी में सिमटी हुई स्त्रियों को देखा, तारा से बात की और उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहकर चली गई। 2-3 मिनट पश्चात वो स्त्री कपड़ों की एक गठरी लेकर कोठरी में लौट आई। स्त्रियों ने दुपट्टे ओढ़ लिए, बंती के लिए एक सलवार भी थी। ओढ़ पहन लेने पर भी स्त्रियां बाहर निकलने में झिझक रही थी। तारा दुपट्टे से सिर ढके सबसे पहले और शेष स्त्रियां घुटनों में चेहरे छिपाए। यू हियर, तुम यहाँ? तारा के कानून ने सुना। उसकी आंखें ऊपर उठी, वो कांप उठी। जान पड़ा कि गिर पड़ेगी। उसकी गर्दन झुक गई। आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। असद विस्मय से फैली आंखों से तारा को एकटक देख रहा था। तारा का सिर चकरा रहा था, बोल पाना संभव नहीं था। नवगंतुक ने आगे बढ़कर उसकी सहायता की। तारा को संबोधन कर उसने पूछ लिया, यहाँ कितनी बहनें हैं? हम यहाँ सब साथ हैं, तारा ने उत्तर दिया और लक्की की चिंतनीय अवस्था बताती हुई नवगंतुक स्त्री को दूसरी कोठरी को ले गई। स्त्री के कहने से सिपाही एक स्ट्रेचर, कुछ कपड़े और कुछ चादर ले आया। लक्की पिछली संध्या से पीड़ा के कारण बहुत व्याकुल थी, न लेट पाती थी न बैठ। इस समय भी वो बल खाकर गिर रही थी। मंत्री और तारा ने लक्की को कपड़े पहनाकर चादरों में लपेटकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया। 2 सिपाही स्ट्रेचर को उठाकर बाहर ले गए। नवगंतुक स्त्री तारा से बोली, हमें तो खबर मिली थी कि यहाँ 10-12 स्त्रियां बंद हैं। तारा ने उसे विश्वास दिलाया कि इस समय तो यहाँ इतनी ही है। सिपाहियों ने सबसे पहले स्टेशन पर पीड़ा से कराती हुई लक्की को आगे से बाहर किया और पीछे पीछे सब स्त्रियों को। बाहर कुछ सिपाही राइफल लिए एक चौकसी में खड़े। तारा ने पहचाना, असद के साथ दूसरा व्यक्ति जुबेर था। तारा को पहचान कर उसके भी ओठ खुले ही रह गए। बड़ी कठिनता से केवल नमस्ते कह सका और फिर उसने भी विस्मय प्रकट किया, तुम यहाँ कैसे आ गई? भारतीय सरकार की प्रतिनिधि श्रीमती कौशल्या देवी परिवारों से छीनकर पाकिस्तान में रोक ली गई। हिंदू स्त्रियों का उद्धार करने के लिए सुरक्षा के पूरे प्रबंध से आई थी। सबसे आगे जीप पर पाकिस्तानी पुलिस का सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस सिपाहियों के साथ था। दूसरी जीप पे भारतीय सशस्त्र सैनिक। 2 जीपों के पीछे एक छोटी बस उद्धार की हुई स्त्रियों के लिए थी। बस के पीछे रक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र सैनिकों से भरी सैनिक गाड़ी। बस में आगे पीछे बनी चीजों पर सबसे आगे कौशल्या देवी जुबेर के साथ बैठ गई। असद ने सबसे पीछे की सीट पर जाकर तारा को बुला लिया था, तुम यहाँ आओ। स्त्रियों को बैठाकर खालिस्तान में कराती हुई लक्की को स्ट्रेचर पर रख दिया। जीपे और बस शेखपुरा की उजड़ सी बस्ती के बीच से जर्नैली सड़क की ओर बढ़ने लगी। तारा के समीप बैठा असद अंग्रेजी में बोला, मैं तो अब भी अपने विस्मय को वश में नहीं कर पा रहा हूँ। तारा सिर झुकाई थी। असद ने बताया, 4 दिन पूर्व यहाँ का एक जवान मुसलमान पार्टी ऑफिस में आया था। भेगेकार उसने अपना नाम धाम तो नहीं बताया। वो खबर दे गया था कि मंडी के पीछे एक मोहल्ले में उदास के मकान में 10-12 हिंदू स्त्री कैद है। हम लोगों ने इंडियन लियासो अफसर संपर्क से करवाई, यानी अधिकारियों से संपर्क किया। इंडियन मिलिट्री पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अनुमति के बिना और पाकिस्तानी पुलिस को साथ लिए बिना कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकती। इसी कार्रवाई में 4 दिन लग गए, पर ये क्या मालूम था कि तुम यहाँ होगी। ये कैसे हुआ?
तारा मौन खिड़की से बाहर देखती रही। एक वाक्य में कोई उत्तर दिया जा सकता, उसने बोलते भी नहीं बन रहा था। मन में आ रहा था क्या बोले क्या कहे, वो तो मिट्टी का ढेर बन चुकी। उसकी आंखें सड़क के किनारे जगह जगह ध्वंस के चिन्ह देख रही थी। पूरी मुझे जुलाई की 21 या अगस्त की पहली तारीख को मिला था। बहुत ही उदास था। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे परिवार के लोगों का विश्वास है कि तुम्हें बन्नी हाथी की आग से बचाया नहीं जा सका। उसे किसी दूसरी बात का अनुमान या संदेह भी नहीं था। असद धीमे स्वर में बोल रहा था, उसे स्वगत बोल रहा था। उन्हें तो ब्याह कर देने से मतलब था, उनके लिए तो मैं मर चुकी हूँ, वे मुक्ति पा गए। तारा ने मन ही मन उत्तर दिया, परंतु बोली नहीं। उधरदास की हवेली से उद्धार की हुई स्त्रियों के लिए सैनिक दल रावी नदी का पुल पार कर लाहौर की सीमा में आ गया। तारा की दृष्टि के सामने से पहचाने हुए स्थान गुजर रहे थे, परंतु उनकी रंगत बदल गई थी। गाड़ियों के रावी का पुल पार करते समय सुबह से गिराए बादल बरसने लगे। अब सड़क के किनारे इमारती लकड़ियां आंसू बहाकर रोते हुए जान पड़ रहे थे। बचपन में इस सड़क पर वो कैसे कई बार सीलों धनों और विद्धों के साथ रंगीन चुन्नियां ओढ़े घूमती थी। तब हिंदू मुसलमान आपस में वैरी नहीं थे। असद तारा की ओर झुककर फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारा परिवार तो लाहौर से जा चुका होगा। पूरी तभी नैनीताल या यूपी में कहीं नौकरी के लिए जाने की बात कह रहा था। हिंदू अक्सर चले गए या निकाल दिए गए, बाकियों को निकाला जा रहा है, यही पॉलिसी है। नरेंद्र का परिवार तो बहुत संकट में फंस गया था, उसे तो हम लोग अमृतसर को पहुंचा कर आए हैं। प्रद्युम्न महाजन सभी लोग चले गए हैं, पुरी को खबर कैसे दी जा सकती है? तुम्हें उसका पता मालूम है? तारा ने इनकार में सिर हिला दिया। तो फिर क्या विचार है? तारा ने मौन रहकर हाथ से कुछ ना जाने का संकेत दिया। गाड़ियों की पंक्ति डीएवी कॉलेज और टिब्बा परेड पुलिस चौकी के बीच कॉलेज की इमारत के माथे पर सोने से ओ के नीचे गई। अपने आप को हिंदू कहकर तो तुम लाहौर में रह नहीं सकोगी। असद ने तारा की ओर झुककर झिझकते हुए कहा। तारा गर्दन झुकाई थी। कल्पना में हाफी जी के घर में बिताए दिन काव गए। तारा ने असद से आंखें बचाकर मन में भर आए उच्छ्वास छोड़ सकने के लिए आकाश की ओर मुख उठाकर सांस लिया। इमारत के शीर्ष पर बना ओ भी भक्ति के द्वारा पीछे छोड़ दिया जाने के कारण वर्षा में रोता हुआ जान पड़ रहा था। लकी को स्टेशन पर बस में लेटा देने के बाद किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। कौशल्या देवी और जुबेर गाड़ी से उतर गए। दूसरी स्त्रियां स्ट्रेचर उतार लिए जाने की प्रतीक्षा में चुप बैठी थी। असद ने बहुत दबे स्वर में तारा के कान के समीप मुड़ कर कहा, अब अपने भविष्य का निश्चय तुम्हें स्वयं ही करना होगा, यही समय है। भारतीय सैनिक अफसर चाहता था कि लक्की के शव का उत्तरदायित्व पाकिस्तानी पुलिस ले, क्योंकि उसकी मृत्यु हिंदू कैंप की सीमा के बाहर हुई है। डीबी कॉलेज और स्कूल के छात्रावासों की बड़े बड़े आंगनों की घोर छोटे मोटे नगर के क्षेत्रफल में फैले 2 मंजिली इमारतें उनमें भरी हुई भीड़ के शोर से मधुमक्खियों के छत्तों की तरह बन बना रही थी। वातावरण दुर्गंध और कोलाहल से भरा था। असद तारा के साथ निधड़क हिंदू कैंप में चला गया। कौशल्या देवी उसे विश्वास योग्य और सहायक समझ चुकी थी। असद ने तारा से अंग्रेजी में कहा, अभी तुम्हारा मन बहुत विचित्र है, कुछ विश्राम कर लो और सोचना। मैं संध्या 5 और 6 के बीच आऊंगा। वो तारा के ठहराए जाने का स्थान देकर चला गया। श्रीमती कौशल्या ने शेखपुरा से लाई गई अनाथ स्त्रियों को डीएवी में रुकवा दिया। रजिस्टर लिए एक नौजवान को बुलाकर वह इन स्त्रियों के अभिभावकों के साथ नाम धाम लिखवाने लगी। तारा का नाम जानने के कारण सबसे पहले उसी का नाम लिखवाकर उसी के अभिभावक का नाम धाम पूछा। मेरे परिवार के लोग लाहौर से चले गए, तारा ने उत्तर दिया, पर उनका नाम कोई लाभ नहीं। आगे तुम जाना कहाँ चाहती हो? अभी कुछ नहीं कह सकती, सोचूंगी। शेखपुरा कैसे पहुंची? मुझे उठाकर मोटर में डालकर ले गया। कौशल किसके घर से, किस गली या बाजार से? नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। कौशल्या और नौजवान चिढ़ गए। कोई तो नाम बताओ जिसे तुम्हारा पता दिया जाए। मेरा कोई नहीं है। उन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि घंटों एक ही स्त्री के लिए माथापच्ची करते रहे। वो दूसरी स्त्री से पूछताछ करने लगे। मंत्री निरंतर तारा से चिपकी हुई थी और अनुरोध करी थी, बहना मुझे अमृतसर पहुंचाकर मेरे घर वालों का पता ढूंढ दे। तू ही कुछ कर सकती है, तू पढ़ी लिखी है, मैं अनपढ़ गंवार। तारा बरामदे के फर्श पर दीवार से बैठे एक हथेली पर कनपटी टकाए सोच रही थी कि क्या करे। पिता माँ भाई मालूम नहीं यूपी में कहाँ चले गए। उनके लिए तो मैं मर चुकी हूँ, जल भी चुकी हूँ। संसार में शेष ही नहीं। असद 5-6 बजे आएंगे, एक बार मैंने स्वयं ही उनसे कहा था। आज वो कह रहे हैं ना ना, किसी भी पुरुष का विश्वास नहीं। तभी मान लिया होता तो दूसरी बात थी। तो ये सब होता ही क्यों? पर होता कैसे? क्या मालूम, वहाँ मान भी जाते तो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान का झगड़ा तो रुक नहीं जाता। सोमराज, नब्बू, हाफिजी और गफूर के हाथों तो नहीं पड़ती। अपने आप को हिंदू कहकर तो तुम लाहौर में नहीं रह सकोगी। असद की बात याद आई। भाई और या हिंदू मुस्लिम खान के भेद मानते ही कहाँ हैं? सुरेंद्र, नरेंद्र, जुबेदा, प्रद्युम्न, जुबेर, महाजन, कोई भी ऐसा भेद नहीं मानता था, परंतु उनके ना मानने से क्या होता है? असद कुछ भी हो, जैसा भी हो, जन्म से तो मुसलमान है। पर वह गफूर, नबू, हाफिज और अमजद जैसा तो नहीं, उन लोगों से बिल्कुल उल्टा। वह और जुबेर ही तो हिंदू स्त्रियों को छुड़ाने के लिए गए थे। लेकिन जाऊँ तो कहाँ? परिवार के लिए तो जल चुकी हूँ, मर चुकी हूँ, जीवित तो ससुराल से भागी हूँ। असद की शरण ले लो। पहले क्या उसे स्वयं शरण नहीं मांगी थी? वो तो प्रेम था, प्रेम। सीलो रतन नॉनसेंस, पुरुष पशुओं से दूर।
अन्य स्थान और दूसरा परिचित भी कौन है, क्या करूँ? 5 बजे सदाएंगे तो क्या उत्तर दूंगी? असत में वेदना से भराया हुआ धीमा स्वर कानों में गूंजने लगा, वही परिचित है, उन्हें ही मेरी चिंता है। चलो रे चलो, उठो चलो। कौशल्या देवी की पुकार सुनकर तारा की आंखें बाई और घूम गई। कौशल्या लंबे बरामदे में छोटे छोटे कदमों को तेज चाल से चली आ रही थी। जल्दी चलो, तुम लोगों के लिए गाड़ी मिल गई, नहीं तो फिर चाहे 3 दिन यहाँ ही पड़ी रहोगी। मेरी लड़की का जाने क्या हाल होगा। सतवन, दुर्गा, अमरू, बिश्नी, केसरो और बंती उठने के लिए सिमटने लगी। उनकी आंखें तारा की ओर थी। जल्दी करो ना, कौशल्या ने उन्हें एक बार फिर संबोधन किया और अभी तक शिथिल बैठी हुई तारा को उग्र स्वर में चेतावनी दी। उठना बहन जी, मुझे भी रहने दीजिए। तारा झिझकते हुए बोली। क्या? कौशल्या के माथे पे त्योरी आ गई। क्यों? तेरा यहाँ कौन है? मेरे मिलने वाले हैं। अभी कह रही थी मेरा कोई नहीं है, अब कह रही मिलने वाले हैं। यह क्या चरित्र है? कभी कम भुगता है और खिलखिलाना चाहती है। देख तो इसे। कौशल्या ने ऊंचे उत्तेजित स्वर में धमकाया। हमारा काम तुझे पाकिस्तान से निकालकर हिंदुस्तान में पहुंचाना है, फिर चाहे जो खेल खेलना। चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठ जा। बहन जी, मुझे सोच लेने दीजिए, तारा ने उन्होंने किया। सोचना विचारना बाद में। फौलादी टोपियां पहने सशस्त्र सैनिक से भरी सैनिक मोटर गाड़ी के पीछे शेखपुरा से उद्धार की गई स्त्रियों के लिए एक स्टेशन वैगन थी और वैगन के पीछे शरण के लिए भारत भेजे जा रहे हिंदू परिवारों से ठसाठस भरी हुई गाड़ियां। प्रत्येक बस में ड्राइवर कौशल्या की इस मार्ग का अनुभव था, इसलिए वह ड्राइवर के पीछे की सीट पर तारा को खिड़की के साथ बैठाकर स्वयं खिड़की से हट कर बैठी। उन दोनों के बीच शेष स्त्रियां थी। तारा आंखें बुझ सोचती जा रही थी कि असद 5-6 बजे आएगा। जो मैं चाहूंगी वो कभी नहीं हो सकेगा। मुझे सदा पिसते कुसते जाना रहेगा। मैं सदा भाग्य की धारा में बहता जाता कूड़ा करकट ही बनी रहूंगी। गाड़ी की सहसा धीमी हो जाने के कारण उसको झटका लगकर तारा की आंख खुल गई। तीखी दुर्गंध अनुभव हुई। सड़क के दोनों ओर बहुत सी आंधी खाई धूप से सूख कर पड़ी थी। कुछ बैठे चोंच मार रहे थे गिद्ध। जहां तहां टूटे हुए बकस मुंह बाए पड़े थे। बहुत सी आंधी जली हुई बस सड़क के दाएं पड़े थे। सड़क तंग हो गया। तारा के समीप बैठी कौशल्या ने सिख ड्राइवर को सुनाकर परेशानी प्रकट की। ये रास्ता कभी साफ होगा भी कि नहीं? 9 दिन से बस यहीं पड़े हैं। बहन जी, आप 9 दिन से देख रही हैं। सिख ड्राइवर ने उत्तर दिया। मैंने तो महीने भर से यही हाल देखा। कैसी बदबू फैल रही है। लाशें हिंदुओं की है, पर इस सड़ान से बीमारी फैलेगी तो मरने वाले तो पाकिस्तान के ही रिहाए होंगे। बहन जी, सुना है इस काफिले में से एक भी हिंदू नहीं बचा था। 200 कम आदमी नहीं कटा होगा। जनाना को तो बेईमानी में मियाती रड़ाती बकरियों की तरह खींच ले जाते। परमेश्वर ही अक्ल दे इन लोगों को। कौशल्या ने दुख प्रकट किया। अड़चन पार करके मोटर फिर तेजी से चलने लगा। ड्राइवर और कौशल्या मोटर की गूंज में सुनकर सुना सकने के ऊंचे स्वर में बात करते जा रहे थे। तारा को उनकी बातचीत का सब सुनाई दे रहा था, पर उधर उसका ध्यान नहीं था। वो सोचती जा रही थी, क्या होगा? मृत्यु से भी अधिक यंत्रणा वो सह ही चुकी है। कहाँ ढूंढेगी भाई को, माता पिता सबको। अब उसे पाँव रखने का भी जगह कहाँ मिलेगा। गाड़ी फिर धीमी होकर झटके से थम गई। तारा की आंख खुली। ड्राइवर गाड़ी की खिड़की से सर निकाल कर सामने की ओर देख रहा था। परेशानी में बोला, ओ बेड़ा गर्क, अब रास्ता कैसे मिलेगा बहन जी? कल ये लोग अटारी में थे, एक दिन 6 मील आए। चलने की ताकत ही कहाँ रह गई है। सामने चलने वाली फौजी मोटर से कोई हुक्म सुनाई दिया। सिपाही मोटर से कूद पड़े और शस्त्र संभाल कर स्टेशन वैगन और साथ की मोटरों के दोनों ओर चौकसी बढ़ा दिए। हाय हाय, आ गए। अमरू, सतवंत और विष्णी भय से चिल्ला उठी। चुप रहो, ये क्या मारेंगे, खुद मरे हुए हैं। मोटरों के दोनों ओर लंगड़ाती लड़खड़ाती भीड़ बढ़ती आ रही थी। कतरी और उलझी हुई दाढ़ियां, दबी हुई टोपियां, चेहरे आंसू। भीड़ फटकर मोटरों के दाहिने बाएं 10-10, 15 आदमी। भीड़ के प्राय सभी लोग कुछ न कुछ छोटा मोटा बोझ उठाए थे। बहुत सी स्त्रियां कमर पीठ पर, पुरुषों के कंधों पर रोए हुए सूखे से मारे घिनौने बच्चे चिपके हुए थे। काफिलों के बहुत से मर्दों के हाथ में सांत्वना का और थकावट दूर करने का एक महासहारा लगे मिट्टी के हुक्के थे। कई स्त्रियों के सिरों पर मिट्टी के चूल्हे थे। कई सिर पर अपने केवल संपत्ति परात वगैरह थे। शरारती सारथ की मोटर कई मिनट तक निश्चल खड़ी रही। कौशल्या, तारा और सभी स्त्रियां परेशान थी। दुर्गंध से बचने के लिए नाक को दबाए थी। सामने चलने वाली सैनिक मोटरों का इंजन चालू होते देख कर ड्राइवर ने अपनी मोटर का इंजन भी चालू कर लिया। कप्तान साहब ने सिपाहियों को आगे आगे रास्ता बताते हुए मार्च करने के लिए किया। शरारती सारथ की गाड़ियों को फिर धीरे धीरे सरकाने लगे। वाहिगुरु। कौशल्या और दूसरी स्त्रियां भी एक हाथ से नाक दबाए और दूसरे हाथ से मक्खियों को हटाते हुए चली। ड्राइवर को ऊंचे स्वर में ही बोलने का अभ्यास था। बोला, देख लो जी, ये पाकिस्तान जन्नत का नजारा जा रहा है। क्या मिला किसी की रसी बसी बर्जा को उजाड़ कर? इन्हें हिंदुस्तान में रहना मंजूर नहीं तो जाए अपने लोगों के साथ रहे। पाकिस्तान बनाया किस लिए है? कौशल्या अपने मुख के भीतर जाना चाहती मक्खियों को हाथ से रोककर बोली, इन्हें मंजूर नहीं। ड्राइवर ने विस्मय प्रकट किया। क्या कह रही हो बहन जी? मार मार कर निकाले गए हैं बेचारे। इधर से हिंदू, उधर से मुसलमान। हिंदू मारे गए, लूटे गए, उनकी औरतें छीनी गई, उनकी औरतों पर जुल्म हुआ। जो आए बक्सर सवारियों पर, गांव से किसान बैलगाड़ियों पर। हिंदू सिख लाया है बक्से, संदूक, नकदी, जेवर और बांड। ये लोग मिट्टी के हुक्के, टूटी चारपाइयां, चूल्हे चक्के, मुर्गियां लिए चले आ रहे हैं। ये इनकी गृहस्थी थी। जिसके पास जो कुछ होगा उसी से ममता करेगा ना।
कौशल्या ने दुखे हुए स्वर में ड्राइवर का समर्थन किया। भाई ठीक ही कहते हो, पर एक दिन ये सभी हिंदू रहे होंगे। ये सब हिंदुओं की अपनी करतूत का नतीजा, जाने अभी भगवान उन्हें क्या दंड देगा। हरिओम। बहन जी सच है, मुसलमानों ने हिंदुओं को लूटा। कौशल्या ने समर्थन से उत्साहित होकर ड्राइवर बोला, पर हिंदू सैकड़ों बरस से इन लोगों को लूटते निचोड़ते चले आ रहे हैं। नहीं तो एक ही जमीन पर रहने वालों में अमीरी गरीबी का इतना फर्क क्यों आता? पंजाब का सब जायदाद हिंदुओं के ही हाथों क्यों चला गया? गरीब पहले गुस्से में मुसलमान हुआ, दूसरा गुस्सा ये कि गुस्सा मजहब का भी है और गरीबी का भी है। भाई ये तो कहने की बात है। कौशल्या ड्राइवर से सहमत नहीं हुई। तारा आंखें मुंह दुर्गंध से बचने की हाथ से नाक को दबाए थी, बेबस थी। खड़ी कर, गाड़ी खड़ी हो जाने पर तारा की आंख खोलनी पड़ी। दाहिनी ओर सूर्य वृक्षों की चोटियों पर ढला था। पूरी धूप तारा के मुख पर पड़ रही थी। दोनों हाथ मक्खियों को हटाने में व्यस्त थे। गाड़ियों के दोनों ओर लाहौर की ओर सरकते काफिल के कदमों से धूल उड़कर वायु इतनी भारी हो गई थी। ड्राइवर ने उत्तर दिया, वाहेगुरु। पुलिस के कुछ सशस्त्र खिड़कियों से भीतर झांकते हुए समीप से गुजर गए। पति के गति के अवरोध की पीड़ा से ऊंचे स्वर में गुर्राती हुई मोटरें भी थी। तारा फिर आगे मुदे एक हाथ से नाक दबाए हुए आगे चल रही थी। बहुत ऊंचे स्वर में ड्राइवर का फटकार सुनकर तारा की आंखें खुल गई। सभी स्त्रियों की दृष्टि दाई करस्तर बजाकर नट का तमाशा करते हुए कुछ लोगों पे गई। स्त्रियों की गर्दन झुक गई, शरीरों पर भय से सिरत। एक आदमी खेल करते नटों की तरफ बांस को ऊंचा उठाया था। उसके साथ चलते लोग कनस्तरों को नगाड़ों की तरह बजा रहे थे। कुछ लोग होठों पर उल्टी हथेली रखे ऋतुमती बकरी को देखकर उन्मादित बकरी की तरह वाह वाह कर रहे थे। स्त्री बांस के सिरे पर टांग फैलाए अटकी हुई थी, दोनों टांगों पर बहता। स्त्री की गर्दन और बाहें निर्जीव सी थी, लटकी थी। बांस उठाए आदमी के सामने भी हाथों से चेहरे छिपाए 4-5 नंगी स्त्रियां धकेली जा रही थी। ये लोग बार बार काफिले को संबोधन कर घृणित गालियां ललकार रहे थे। ले जाओ अपनी माँ बेटियों को पाकिस्तान ले जाओ। वे इनकी माँ बेटियों को बेइज्जत कर ये इनकी माँ बेटियों की बेइज्जत करे। माँ बेटियां बर्बाद होने के लिए हैं। तारा की पीठ पीछे से बंती का आ भरा स्वर सुनाई दिया। 100,000 बार फिटे मुंह तुम्हारा, दुर्फिटे। क्रोध और पीड़ा के सुर में कौशल्या बोल उठी, पुलिस और फौज इन बेशर्मों को क्यों नहीं रोकती? कौन रोके? ड्राइवर ने कहा, किसका दिमाग ठिकाने? कौन अपनी ड्यूटी समझ रहा है? शरारती की मोटर के साथ नीचे दीवारें गिरे एक बड़े से हाथे के फाटक के सामने उड़ा। लो बहनों पहुंच गए। सांत्वना का आह भरा कौशल्या ने स्त्रियों को संबोधन किया, उतरो। तुम्हारा वतन तो छूटा, पर अपने देश में अपने लोगों में पहुंच गई। परमेश्वर को धन्यवाद दो। वतन और देश, वतन देश तारा की मस्तिष्क में गूंज रहा था। वो कौशल्या की बात समझ नहीं पा रही थी। तारा कौशल्या को धन्यवाद दे सकती, परंतु चाहती थी कि वो तारा और उसकी साथी ने अपने पर बीती के लिए, अपना वतन छुड़ा देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। वतन और देश। ड्राइवर अपने स्थान से उतरकर सामने खड़ा हो गया। गाड़ी से उतरते हुए तारा ने उसका स्वर सुना। वो काफिला भी वतन छोड़कर अपने देश को जा रहा है। मन को धर्म के देश बन गए हैं। ड्राइवर ऊंचे स्वर में बोला, रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उसे दो कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है पहला भाग जो है समाप्त हो गया। तारा जयदेवपुरी, शिलो, कनक महन नैयर, डॉक्टर प्राण और अन्य पात्रों के विभाजन के उपरांत कहानी के लिए झूठा सच का दूसरा भाग देखना कि दूसरे भाग में क्या होता है, जो देश का भविष्य करके है, जिसे हम नेक्स्ट मतलब वीडियो आएगा तो उसमें देखेंगे। पहला जो है आपका पार्ट वतन और देश यहाँ पे कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।